very good example of cooperative federalism, because states will be putting in their part of the work and the center will be putting in center's part of the work. Both will be investing in the infra, and also various arms of the central government, they will also invest in the infrastructure. For example, railway connectivity. So railway investment will be part of the railway ministry, highway investment will be part of the highway ministry. In a sense, what we are trying to create is a framework in which everything that is needed for setting up the manufacturing unit is made available, so that people can come, plug and play, walk to work, immediately they can set up the plant and they can start the employment process and production process. 129. So, अभी आपको लेंगे एक करके. हाँ. आवाज नहीं. has the land acquisition being completed in Kerala? Because land acquisition is the biggest problem in Kerala. The second thing is what are the support and cooperation needed from the state government? Is it going well? The state government is responsible for land acquisition, and lot of activities are in the scope of the state government. For example, providing the law and order support, for example, providing the water connection, for example, providing the basic internal road connections, providing land approvals, that means the master plan approvals. In this case, the land acquisition in case of Palakkad, I'll be able to get back to you with details, but the land that will be used for this project will be 1,710 acres. Next. 129. (176) हेलो सर, प्रशांत हूँ मैं, न्यूज़ 24 से. आपने 12 औद्योगिक शहरों, नए शहर बनाने की बात कही है, उसमें प्रयागराज का भी नाम है. प्रयागराज में ऑलरेडी नैनी इंडस्ट्रियल एरिया है, 100 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो बंद होने का कार पे हैं. क्या उनको रिवाइव करने की भी कोई योजना है, या उससे जुड़ा हुआ है ये औद्योगिक शहर जो बनेगा? नैनी में अभी रिसेंटली मुझे जानकारी में है कि कई जो प्रोजेक्ट्स वहाँ पे ऑलरेडी चल रहे हैं, उनकी रिवाइवल के लिए कई अच्छे स्टेप्स लिए गए हैं. फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जो ऑप्टिकल फाइबर का प्लांट था, उसमें फ्रेश इन्वेस्टमेंट लाके वहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ाया गया है और एक नई टेक्नोलॉजी भी लाई गई है. इस तरह के और भी कई उदाहरण हैं. 125. Sir, what was the process for selection of these 12 industrial parks? वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बहुत ही साइंटिफिक तरीके से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के ऊपर नोड्स, इसका सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस बहुत ही साइंटिफिक तरीके से किया गया है. आपने पीएम गति शक्ति पोर्टल की कई बातें ध्यान में आपके होगी ऑलरेडी. पीएम गति शक्ति पोर्टल एक ज्योग्राफिकल डिसीजन मेकिंग का टूल है. इसमें हर तरह की जो किसी भी ज्योग्राफिकल एरिया में, फॉर एग्जांपल, कहाँ पे रेलवे लाइन है, कहाँ पे हाईवे है, कहाँ पे वाटर कनेक्शन है, कहाँ पर कोई पॉन्ड बना हुआ है, कहाँ पर हॉस्पिटल है, ये हर चीज़ का उस एक पोर्टल में सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई. अब उसको आप जिस भी तरीके से एनालिसिस करना हो तो डिफरेंट लेयर्स का आप यूज़ करते हैं. फॉर एग्जांपल, आपके सामने ये क्वेश्चन आए, मान लो कि मुझे रेलवे लाइन के पास में एक कार्गो टर्मिनल या इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाना है, तो रेलवे लाइन के पास में कहाँ कहाँ पर लैंड अवेलेबल है. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर पीएम गति शक्ति पोर्टल से इजीली निकल आता है.
तो इसको यूज़ करके आप डिसाइड कर सकते हो कि कहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट, कहाँ पर आपको प्रॉपरली सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। उस साइंटिफिक प्रोसेस से किया और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट को हर जगह इसमें इन्वॉल्व करके किया। 273। सर मेरा नाम सचिन बुधोलिया है, मैं यूएनआई से हूँ। मेरा सवाल ये है कि एफएम चैनल के बारे में अभी आपने जो अनाउंसमेंट किया है, एक पुरानी मांग है एफएम चैनलों की न्यूज़ की प्रसारण को लेकर के, और वो बहुत दिनों से एक विवाद कर रहा है। तो उस पर क्या सरकार प्राइवेट एफएम चैनल पर न्यूज़ प्रसारण को भी उस पर विचार कर रही है क्या? ये विषय एफएम रेडियो एसोसिएशन की तरफ से हमारे सामने आया है और जब भी इस पे फैसला होगा आपके सामने रखें। 63। सर नमस्ते, मेरा नाम सुजीत ठाकुर है, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल ये है कि ये जो रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं ने जो बनाने अभी आपने बताया, ये क्या गुड्स सेंट्रिक हैं या इसमें पैसेंजर एमिनिटीज भी हैं? और दूसरा सर उसमें एक और मेरा सवाल था कि ये जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़ा साइंटिफिकली आपने बताया कि कितने पेड़ बचेंगे और क्या होगा, लेकिन क्या इसका डेडलाइन मिस करने पे जो कॉस्ट बढ़ता है प्रोजेक्ट का, उस वो भी कोई कैलकुलेशन है और है तो क्या है? ये तीनों के तीनों प्रोजेक्ट्स गुड्स एंड पैसेंजर दोनों के लिए। पहले आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन की पेस पिछले 10 वर्षों में बढ़ी है। 10 साल पहले ऑन एन एवरेज पर डे केवल 4 किलोमीटर पर डे का रेलवे का कंस्ट्रक्शन होता था। अब वो 14.5 किलोमीटर है। 14.5 किलोमीटर पर डे रेलवे लाइंस का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और पेस बढ़ने के कारण रिकॉर्ड कंस्ट्रक्शन हुआ है पिछले वर्ष 5,300 किलोमीटर का। 5,300 किलोमीटर एक साल में ऐड हुए। 5,300 किलोमीटर का मतलब हुआ कई देश ऐसे हैं जिनका रेलवे नेटवर्क 5,000 किलोमीटर है। स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, उतने बड़े देश के पूरे रेलवे नेटवर्क को एक साल में ऐड किया। और करीब करीब अभी जितने टोटल सैंक्शन्ड रेलवे प्रोजेक्ट्स हैं वो अगले 4.5 साल 5 साल में समझो, करीब 5 साल में सारे कंप्लीट हो जाएंगे। उस पेस पे काम चल रहा है। 244। Sir, I'm Parikshit from CNBC. While making the announcement on the FM radio channels, you spoke about what was also written in the presentation was that 730 FM channels radio channels will be auctioned. So what is the process going to be for that? When does it begin? FM radio channels are auctioned in a very transparent manner. There is an ascending e-auction because this is related to the utilization of spectrum. That's why, like telecom, FM radio channels are also offered through an auction process. So the auction process is a very simple process. We are adopting whatever the best practices we have seen in the telecom sector, and using that same process very transparently, these channels will be auctioned. TRAI is the regulator for FM radio also. Like everything in broadcasting, basically the regulator is TRAI. So TRAI has given some suggestions about the entire auction process, so it will be done as per that process. Look right. सर एक दो सवाल है छोटे छोटे। एक, जिस तरह से आज 12 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा हुई है, इसके पहले आपने को भी याद होगा एसीजेड की एक कल्पना लेकर आई थी यूपीए सरकार, लगभग इसी तरह का मिलता, वो उस समय सक्सेस नहीं हुआ। इसी तरह कंसेप्ट कहा जाता है कि वो भी था। इसके पहले भी आपकी सरकार ने और कई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की। अब जो 12 हुआ है, आपको लगता है कि एसीजेड से ज्यादा इसमें लोग आएंगे या ये ज्यादा सक्सेसफुल होगा? वो फ्लॉप भले ही हो गया था। अब पिछला जो कॉरिडोर आपने घोषणा की थी उसकी क्या अभी तक है रिपोर्ट? तो 12 ले आए हैं। और दूसरा छोटा सवाल है सर, एक जो अमित ने पूछा कि ये बड़ा सीरियस घटना है पूरे देश के लिए, आप भी बहुत चिंतित हैं कि जिस तरह से रेलवे को कई राज्यों में पलटने की कोशिश की जा रही है, ये क्या आतंकवादी सोच की साजिश है या बाहर के लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? क्योंकि पैसेंजर की सेफ्टी का सवाल है।
पहले प्रश्न में आपने कहा कि इसमें सक्सेस देखो, एक तो जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स है, उन सब प्रोजेक्ट से जो भी अनुभव आया है उस अनुभव को इस स्कीम में, पूरे प्रोजेक्ट में इसका उपयोग किया गया। जैसे धुलेरा हुआ, औरिक हुआ, विक्रम उद्योगपुरी हुआ, इस तरह से कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बिटकिन हुआ, ये सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, इन सारे के सारे प्रोजेक्ट से जो लर्निंग्स आई, जो एक्सपीरियंस आया, उन सबको इसमें उन सबको लर्निंग्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सारे के सारे प्रोजेक्ट्स ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कनेक्टेड है। मैन्युफैक्चरिंग में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है और लॉजिस्टिक्स एफिशिएंसी बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स, एक्सप्रेसवेज और पोर्ट्स, इन सब में पिछले 10 वर्षों में जो डेवलपमेंट हुआ है, जो ग्रोथ आई है, दैट इज बिकमिंग अ मेजर कैटलिस्ट फॉर डेवलपिंग द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसलिए इनके सक्सेसफुल होने का 100% एश्योरेंस है, क्योंकि बहुत सोच समझ के राज्य सरकार के साथ मिल के, इंडस्ट्री के साथ बातचीत करके ये प्रोजेक्ट्स बनाए गए। इसीलिए इसका एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल भी ह्यूज है। सेकेंड पॉइंट, जैसा मैंने कहा, इस संवेदनशील विषय पे मैं इतना ही कहूँगा कि हर तरह के प्रयास रेलवे कर रही है और पॉलिटिकल क्लासेस को भी मैं यही कहना चाहूँगा, बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करके इस विषय को देश की ज़रूरत है, देश के राष्ट्र हित के परिप्रेक्ष्य में ही देखें।